अगर आप कश्मीरी पंडित हैं तो घर में ही रहिए, क्योंकि घर के बाहर आप सुरक्षित नहीं हैं। चाहे ऑफिस हो चाहे सड़क हो, दिन दहाड़े दो आतंकवादी आते हैं, पिस्टल के नोक पर आपको गोली मार के चले जाते हैं। बाकी समाज उसको देखता रहता है। आपको बता दें, जब ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए, तो सड़क क्या खाक सुरक्षित होगी। 3 नेताओं के नाम लेते हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं और कश्मीर को अपना समझते हैं। उनके नाम है, मैं बता दे रहा हूं, उमर अब्दुल्ला। छोटी छोटी बात पर बयान देते हैं, टीआरपी लेते हैं, पर इस बार वो खामोश है। महबूबा मुफ्ती, जो बार बार बयान देती है कि कश्मीरों के लिए वो पैदा हुई थी और कश्मीर के लिए वो कार्य कर रही हैं। उनके पूर्वजों ने भी कश्मीर के लिए कार्य किए हैं और हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमान डरा हुआ है कश्मीर में। ये समझ नहीं आ रहा किस बात पे उन्होंने बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, अब वो तीनों के तीनों शांत है, चुप है, बिल्कुल खामोश है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके कोई घर का बंदा ही खत्म हो गया हो और इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। बोलेंगे कैसे? क्योंकि अगर अब बोल देंगे तो उनका समाज उनसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उनके समाज ने काफी अच्छा जो कार्य किया है। खुलेआम पहले आर्मियों को मारा जाता है, अब आर्मी कम से कम बंदूक उठाकर सामने खड़ी है, तो अब इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार टारगेट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग शांत होकर समझ रहे हैं कि शायद भारत सरकार कुछ करे। अब लगता है कि भारत सरकार को कुछ और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शायद ये बातों से तो नहीं मानने वाले। लगातार हमले हो रहे हैं, खुलेआम हमले हो रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर डर रहे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कश्मीरी पंडित के जो राहुल भट्ट है, उनके परिवार वालों को क्या कहना है कि ऑफिस में 7 से 8 लोग थे। जब वो ऑफिस ही सुरक्षित नहीं तो सड़क पे हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस समय इतना तनातनी का माहौल है कि हाल ही में एक और खबर आई है कि एक हवलदार को भी गोली मारी गई है। सोचिए कि कोई इंसान कश्मीर में कैसे घूमने जा सकता है। हम कहते हैं स्वर्ग है हमारा, वो स्वर्ग क्या खाक स्वर्ग है, वहां तो नरकों वाला काम हो रहा है। डरे हुए इंसान है, खुलेआम गोली चल रही है और सरकार शायद चुप बैठी है। इसमें तो मैं सारी गलती सरकार की मानता हूं, क्योंकि सरकार कोई सख्त कदम उठा नहीं पा रही है। सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी तो उन पे पत्थर चलेंगे। पत्थर चलने दीजिए। अब इनको सिर्फ और सिर्फ बताना पड़ेगा कि आप भारत में रह रहे हैं, ना ही पाकिस्तान में, ना ही अफगानिस्तान में और ना ही कश्मीर कुछ अलग है। हमारे घर की बात है और हम इसे सुलझाएंगे और आप गंदगी फैलाएंगे तो हो सकता है आपको भी साफ करने की नौबत आए। तो थोड़ा डरो और घबराओ कि इस समय जो सरकार है तलवे चाटने वाली सरकार नहीं है और आपकी बात नहीं मानेगी और ना ही पैसों का लालच है। उनका काम है सफाई करेगी और आपकी सफाई करने की बात आई तो हो सकता है आपका भी सफाई हो जाए। तो कश्मीर में जो भी आतंक फैला रहा है उनके लिए खास तौर से बात कह रहा हूं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो सुधार तो हम देंगे ही। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या करना ऐसा चाहिए जिससे कश्मीर के हालात और सुधरें? क्योंकि पैसे देने से हम सुविधा दे पाएंगे, पर सुविधा कैसे इस्तेमाल करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और थंब न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।